नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रक्षाबंधन के दौरान भोपाल व इंदौर से आने वाली सभी ट्रेनों में रिजर्वेशन फुल हो चुका है। ऐसे में इंडियन रेलवेज ने अभी एक स्पेशल ट्रेन का ऐलान कर सतना रीवा के यात्रियों को थोड़ी राहत दी है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए रीवा रानी कमलापति रीवा एक ट्रिप सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। सहारा समूह की 310 एकड़ बेशकीमती जमीनों की खरीद फरोख्त में 92 करोड़ 62 लाख 82 रुपए के गबन का खुलासा हुआ है। हैरानी यह है कि 310 एकड़ जमीन का बाजार मूल्य करीब 1000 करोड़ था, उसे पहले 90 करोड़ रुपए में बेचा। इसमें भी 72.82 करोड़ का गबन ही कर लिया गया। इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW ने शुक्रवार को FIR दर्ज की है। 700 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग से लाने में 12 घंटे लगते मौसम खराब था, जान को खतरा था। परिजनों ने PM श्री एयर एम्बुलेंस के लिए कलेक्टर से संपर्क किया। CM हाउस तक बात पहुंची और मरीज को एयरलिफ्ट कर घंटे भर में ही एम्स में भर्ती कराया गया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के OBC नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन में दिए गए बयान पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चारों ओर से घिर गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को OBC को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस को जिस तरह से इस वर्ग के हितों की रक्षा करनी थी, वह कार्य उस प्रकार से नहीं हो सका। राहुल गांधी ने कहा कि OBC वर्ग की रक्षा में गलती की क्योंकि वे उनके मुद्दों को गहराई से नहीं समझ सके थे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य की न्याय व्यवस्था को लेकर चौंकाने वाली टिप्पणी की है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के जज जिला जजों के साथ शूद्रों जैसा व्यवहार करते हैं। अदालत ने कहा कि राज्य की मौजूदा न्याय व्यवस्था आपसी सम्मान पर आधारित नहीं दिखाई देती है, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां डर, समर्पण और मनोवैज्ञानिक अधीनता गहराई से दिखती है। MP में आंगनवाड़ी में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी में हजारों कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती की जानी है। इसके लिए लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। राज्य के एक मंत्री ने यह आरोप लगाया है, जिससे राजनैतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने वीडियो जारी कर कहा है कि कई लोग आंगनवाड़ी में भर्ती कराने का दावा करते हुए साफ कह रहे हैं कि इसके लिए पैसे लगेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सतना जिले की रैगांव विधानसभा के सिंहपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने जिले वासियों को 93 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत के कुल 222 विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में CM के साथ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री और सतना जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, क्षेत्रीय विधायक एवं राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, सांसद गणेश सिंह सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अब लोगों को आधार अपडेट कराने से लेकर लोक सेवा गारंटी केंद्रों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राजधानी भोपाल में प्रशासन ने वार्ड कार्यालय से लेकर अस्पतालों में करीब 50 स्थानों पर यह सुविधा शुरू की है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों को प्रमोशन देने का मामला विवादों में फंस गया है। जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने प्रमोशन की लिस्ट जारी की है, जिसमें 27 शिक्षकों के नाम हैं। इनमें से कुछ शिक्षकों को 10 और 11 साल में ही प्रमोशन दे दिया गया है, जबकि नियम के अनुसार 12 साल की सेवा के बाद प्रमोशन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के 8 दैनिक वेतन भोगियों को नौकरी में वापस लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बैंक ने विलय अधिसूचना और औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन किया था। कोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण और हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने और 50% बकाया वेतन देने का निर्देश दिया गया था। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि प्रदेश के गांवों में हर घर जल पहुंचाने के लिए संचालित जल जीवन मिशन JJM राजनेता
प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों के गठजोड़ डीईडीएच का शिकार हो गया है। इसमें 10,000 करोड़ का सुनियोजित भ्रष्टाचार हुआ है। बिजली कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार तीसरे दिन जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए, उनमें से करीब 500 उपभोक्ता कोरोना काल के बाद भी लगातार लापरवाही बरतते रहे, जबकि शेष 3,300 से अधिक उपभोक्ता सामान्य घरेलू श्रेणी के थे, जिन्होंने बिजली बिल नहीं चुकाया। पर्यटन को बढ़ावा देने और निवेश के नए रास्ते खोलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार रीवा में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज इस कॉन्क्लेव में पर्यटन से जुड़े निवेशक, होटल व्यवसायी, टूर ऑपरेटर्स और नीति निर्माता एक मंच पर जुटेंगे और मध्य प्रदेश में पर्यटन के नए अवसरों पर मंथन करेंगे। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। 3 महीने तक कारगिल में 30,000 सैनिकों की फौज ने पाकिस्तान का डटकर मुकाबला किया। ये वो युद्ध था जिसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। 84 दिन चले इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन इस कारगिल वॉर में देश ने अपने 527 सपूत भी खोए। देश के इन शहीदों को याद रखने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल योजना में सुनियोजित भ्रष्टाचार व लापरवाही के आरोप लगे हैं। विपक्ष का आरोप है कि 10,000 करोड़ रुपए की इस योजना में राजनेता, प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। यह गंभीर आरोप उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी पीएचई विभाग पर लगाए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अपनी नई टीम के ऐलान से पहले संगठन और सत्ता में मजबूत तालमेल के फार्मूले को अमल में ला रहे हैं। कार्यकर्ताओं के सामने संगठन के पदाधिकारियों से लेकर विधायक, मंत्री और सांसदों सबकी हाजिरी लगाई जाए, इसका कैलेंडर तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी ने उक्त बातें संगठन सृजन अभियान, पार्टी संगठन को मजबूत करने का अभियान के तहत कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में अपने संबोधन के दौरान कही। उन्होंने पार्टी के जिला इकाई प्रमुखों को आश्वस्त किया कि चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन करते समय उनकी राय पर भी विचार किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। रोहित, कोहली और अश्विन के जाने के बाद शुभमन गिल को नया टेस्ट कप्तान बनाए जाने के बाद क्रिकेट फैंस ये अटकलें लगा रहे थे कि शायद अब बुमराह भी लाल गेंद से रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। लेकिन इन अटकलों पर खुद बुमराह ने यह कहकर विराम लगा दिया कि जब मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं देगी तो उस समय मैं क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट से अपने आप को अलग कर लूंगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई पेमेंट को लेकर इशारों में बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि यूपीआई इंटरफेस को भविष्य में वित्तीय रूप से और मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह डिजिटली पेमेंट हमेशा मुफ्त भी नहीं रहेगा, इसके लिए चार्ज देना होगा। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति का जीवन पर गहरा प्रभाव माना जाता है। एक खास ज्योतिषीय योग बन रहा है जिसे समसप्तक योग कहा जाता है। यह योग तब बनता है जब 2 महत्वपूर्ण ग्रह शनि और मंगल आपस में 180 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। इस बार शनि मीन राशि में बैठा है जबकि मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर रहा है, जो कि बुध का शत्रु है। इस प्रकार ये दोनों ग्रह आमने सामने आ जाएंगे और समसप्तक योग का निर्माण करेंगे। खेती किसानी में हल बैल का दौर तो चला गया है और अब नई नई मशीनें सामने आने लगी हैं जो खेती किसानी को बहुत आसान बना रही हैं। साथ ही कुछ ऐसी मशीन हैं जो खेती किसानी में गेम चेंजर भी साबित हो रही हैं। यह समय तो बचाती ही है, इसके अलावा खेतों को इस तरह से तैयार कर देती हैं जो किसानों के लिए पैदावार में गेम चेंजर साबित होता है। इन्हीं मशीनों में से एक है रोटावेटर, जिसकी किसानों के बीच में इन दिनों जमकर डिमांड है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार इजराइल और अमेरिका द्वारा अपनी वार्ता टीमों को वापस बुलाने के बाद हमास के साथ गाजा युद्ध विराम वार्ता, गाजा सीज फायर टॉक्स के वैकल्पिक विकल्पों पर विचार कर रही है।
इससे वार्ता का भविष्य और भी अनिश्चित हो गया है। भारत और ब्रिटेन ने एक व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते CETA पर हस्ताक्षर किए, जिसे भारत का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता माना जा रहा है। शासकीय स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक सरकारी फरमान की नाफरमानी कर रहे हैं। 1 जुलाई से अटेंडेंस की व्यवस्था लागू होने के बाद भी 90% शिक्षक मोबाइल ऐप से अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। कर्मचारी संघ का विरोध बढ़ने से अफसर पीछे हट गए। DO की तरफ से अटेंडेंस लगाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें वेतन कटौती होने की संभावना जाहिर की गई है। एक बार फिर खाकी वर्दी सवालों के घेरे में आ गई है। सूबे के मंदसौर जिले के अंतर्गत आने वाले नारायणगढ़ थाना इलाके की बूढ़ा चौकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 किलो डोडा चूरा के साथ एक पुलिस आरक्षक और उसके साथी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरक्षक की पहचान राजेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो मौजूदा समय में नीमच पुलिस लाइन में पदस्थ है और मूल रूप से मंदसौर के ही भांगी पिपलिया में रहता है। डीएम ने IGRS पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर 16 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिससे कई विभागों में हड़कंप मच गया है। डीएम के बार बार निर्देश के बाद भी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं हो पा रहा था,